हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी टेंजन कुजोई बोलता है चलो चलो जल्दी करो, अपनी तेजी बढ़ाओ। और तभी वो एक लड़के को रोकता है और उसे बोलता है अपने हाथ को सीधा करो, तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। फिर वो पूरी कोशिश करता है और तेजी के साथ आगे निकल जाता है। टेंजन कुजोई बोलता है अगर तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प में शामिल होना है तो तुम्हें अपने बेसिक पे ध्यान देना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़का थक कर आराम करने लगता है और तभी कुजोई उसे छड़ी से मारता है और कहता है अगर तुम इतना जल्दी हार मान जाओगे तो तुम अगले हासिरा ट्रेनिंग के लायक नहीं हो। वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर, और ये बोल के वो अपने ट्रेनिंग पे लग जाता है। ये ट्रेनिंग धीरे धीरे काफी हार्ड होती जा रही थी। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और तभी कोई उजोई को बुलाता है और हम देखते हैं कि वो तांजीरो होता है। और इसमें उजोई कहता है हे तांजीरो, बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है। फिर तांजीरो उससे बोलता है कि हमें आपको देख के काफी खुशी हुई। फिर कुजोई बोलता है मैंने सुना है कि तुमने अपर मून डीमन से फिर से फाइट की, इसका मतलब तुम तो काफी ताकतवर हो चुके होगे। फिर तांजीरो कहता है मैं यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। फिर उजोई बोलता है तैयार हो जाओ तांजीरो। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो ट्रेनिंग करने लग जाता है और वो सभी लोगों को बहुत ही आसानी से पीछे छोड़ देता है। सभी लोग उसे देखकर काफी शौक रह जाते हैं कि ये आखिर इतना आसानी से कैसे कर ले रहा है, ये तो बहुत आसानी से इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किए जा रहा है। और उसी के बाद इन लोगों की लंच टाइम हो जाती है। टेंजन की वाइफ तांजीरो को देख के काफी खुश हो जाती है और वो उसका यहाँ पर स्वागत करती है। तांजीरो भी उसका शुक्रिया अदा करता है और तभी टेंजन उजोई बोलता है तुम्हें और खाना होगा, अगर तुम्हें ज्यादा ताकतवर बनना है तो तुम्हें और ज्यादा खाना होगा और चलो इसे जल्दी फिनिश करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं इस ट्रेनिंग से तुम्हें निकाल दूंगा। फिर तांजीरो बोलता है क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? फिर वो लोग तांजीरो को भी कुछ खाना दे देते हैं। तांजीरो उन्हें शुक्रिया कहता है। फिर वो तीनों सभी के लिए खाना लेके जाते हैं और वो सभी लोगों से पूछते हैं क्या किसी को और चाहिए, और उनमें से एक कहता है क्या हमें फिर से आज रात पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी? और उसके बगल में बैठा लड़का बोलता है हाँ। और तभी वो लड़का बोलता है क्या आज हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। और तभी दूसरा वाला बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, हमें ये करना ही पड़ेगा। कुजोई उन्हें देख रहे थे और वो अपना खाना खाने लगते हैं और फिर रात हो जाती है और ये लोग पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। तो उनमें से ही एक बोलता है डीमन तो हमेशा रात में ही आते हैं ना, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कभी भी डीमन तुम पे हमला कर सकते हैं? फिर वो दूसरा वाला बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्या तुमने वो डीमन गर्ल नेजुको के बारे में सुना है? जहाँ तक मैं जानता हूँ सारे डीमन उनके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो एक ऐसी लौती डीमन है जो सन में बाहर निकल सकती है। फिर वो कहता है हाँ इस गाँव में डीमन नहीं आ सकता और हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो दूसरा वाला लड़का गायब हो जाता है और वो ये देखकर शौक रह जाता है कि वो आखिर गया कहाँ। ढेई आखिर तुम कहाँ गए? वो बिल्कुल घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसे कोई डीमन उठा ले गया। और तभी वो अपना तलवार को पकड़कर तैयार हो जाता है और वो लड़का उसे अचानक से आके डरा देता है और कहता है तुम तो बहुत डरपोक हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे इतना आसानी से डर जाओगे, तुम भला आखिर डीमन से कैसे लड़ाई करोगे? फिर वो बोलता है मुझे डराना बंद करो गधे कहेंगे। फिर वो लड़का बोलता है ठीक है मुझे माफ कर देना, और वैसे भी यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उन दोनों को कोई आवाज सुनाई देती है और वो लोग उस गली के अंदर देखते हैं पर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। फिर वो दूसरा वाला बोलता है हे क्या तुम मुझे फिर से डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? फिर वो बोलता है नहीं, शायद वो कोई बिल्ली होगी, चलो यहाँ से चलते हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक डीमन का आँख दिखाई जाता है और वो आँख उनके पीछे जा रहा होता है। और तभी दूसरे सीन में टेंजन उजोई कहता है तो चलो तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, ट्रेनिंग का वक्त हो गया। सभी लोग अपने ऊपर एक लड़के को बिठा लेते हैं और दौड़ लगाते हैं। तांजीरो तो काफी आगे निकल जाता है और टेंगन बोलता है चलो चलो जल्दी करो, अब तुम लोगों की बारी है, जल्दी करो। और तभी हम लोग देखते हैं कि तांजीरो काफी आगे निकल जाता है और ये लोग काफी थक चुके थे। और तभी हम लोग देखते हैं कि तांजीरो स्क्वाट्स करने लगता है और तभी उनमें से एक बोलता है कि हमें उसकी जैसे स्टेमिना चाहिए अगर हमें अपर रैंक डीमन को हराना है तो। और वो सभी लोग खाते हुए बैठकर तांजीरो से अपर रैंक डीमन के बारे में पूछने लगते हैं। वो लोग कहते हैं अपर रैंक डीमन तो काफी स्ट्रांग होते हैं ना? और तांजीरो कहता है हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, वे लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है हमें उनके बारे में कुछ बताओ ना। और तभी तांजीरो बोलता है वो डीमन बस मुझे मारने ही वाला था और तभी मैंने उसके सर पे एक जोर का लगाया और उसके बाद उसने अपना तलवार को निकाला और वो बस मुझे मारने ही वाला था पर मैं वहाँ से तुरंत बच गया और फिर मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और उसी के बाद मैं। और वो दूसरा वाला उसे रोकते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, इतना काफी है। और तभी
तभी उजोई कहता है आज की ये ट्रेनिंग लास्ट ट्रेनिंग होने वाली है और क्या तुम लोग जानते हो कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उस माउंटेन पर, और तुम लोगों को डिनर करने के लिए वहाँ से फिर से वापस भी आना होगा, तो तुम सभी लोग जल्दी करो। और तभी टेंजन्स की वाइफ बोलती है टेंजन समा बाहर से काफी ज्यादा कठोर हैं, लेकिन अंदर से उतने ही ज्यादा नर्म हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है जब तक ये लोग माउंटेन से वापस नहीं आएंगे टेंजन समा भी रात का खाना नहीं खाने वाले। तभी टेंजन वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है मैंने सब कुछ सुन लिया है, मेरे बारे में ज्यादा बताना जरूरी नहीं है। और तभी तांजीरो बोलता है कि मैं अब जाऊं। फिर टेंजन उजोई कहता है हाँ जाओ। और तभी तांजीरो वहाँ से चला जाता है। तांजीरो मन ही मन सोचता है जो हाशिरा बनते हैं वो अंदर से कितना शांत होते हैं। और इधर हम तांजीरो और ग्यू का सीन देखते हैं। तांजीरो बोलता है क्या मुझे और एक मिलेगा? मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, क्या मैं ये चैलेंज हार जाऊंगा? नहीं, मैं ये हार नहीं सकता। मैंने मास्टर कागाया समा से वादा किया है, मुझे ग्यू को वापस लाना ही है। और तभी ग्यू बोलता है मुझे और एक देना। और तांजीरो ये देखकर काफी शॉक रह जाता है। और तभी ग्यू कहता है तुमने तो कहा था ना कि मैं ट्रेनिंग पे पार्टिसिपेट करूं। अगर तुम जीत गए तो मैं जरूर हिस्सा लूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं नहीं करूंगा। और इसमें तांजीरो कहता है हाँ ठीक है। फिर ग्यू कहता है इसे और एक देना, ये मेरा एक आखिरी पोर्शन है। अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें और एक पोर्शन खाना होगा, और अगर तुम जीत जाओगे तो मैं हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। तांजीरो बोलता है मैं जरूर करूंगा। और तभी ग्यू बोलता है तो तैयार हो जाओ। तांजीरो फिर खाना शुरू कर देता है और वो मन ही मन बोल रहा होता है ये काफी मुश्किल है पर मुझे ये करना ही होगा। और इधर हम लोग सानेमी को देखते हैं जो यहाँ बैठा हुआ होता है। और तभी वहाँ पर ओबेराय आ जाता है और वो बोलता है क्या मैं लेट हो गया? और सानेमी कहता है वैसे मैं भी अभी अभी आया हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी थी? इसमें ओबेराय कहता है मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फायदा होने वाला है, वो अपर रैंक्स है और वो काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। और इसमें सानेमी कहता है मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। और तभी ओबेराय बोलता है तुम्हें उस कैसल में कुछ मिला? सानेमी बोलता है हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उस कैसल में बहुत सारे डीमन हैं और यहाँ पे जितने भी सारे डीमन आते हैं सब के सब वहीं से आते हैं। मैंने बहुत बार उस टेम्पल में जाकर उस कैसल को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो इसमें ओबेराय कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? और इसमें सानेमी कहता है मुझे नहीं पता पर मैं इतना जानता हूँ कि वो लोग तांजीरो की सिस्टर को हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो सभी लोग सन पे महारत हासिल कर सके। और इसमें ओबेराय कहता है इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। और इसमें सानेमी बोलता है चाहे जो भी हो जाए मैं उन लोगों को एक एक करके खत्म कर दूंगा, मेरे हाथों से कोई भी नहीं बच सकता। और तभी ओबेराय बोलता है सच बताऊं तो मैं इस ट्रेनिंग से काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा। तबाही के आने से पहले मुझे खुद को शांत करना होगा। और तभी सानेमी कहता है ये सब बेकार है। और तभी ओबेराय बोलता है तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? और तभी सानेमी कहता है चलो खुद को आजमाते हैं, मेरा सामना करो। क्या बात है, मैं भी कुछ इसी के बारे में सोच रहा था। और तभी हम लोग तांजीरो को देखते हैं। तांजीरो कहता है क्या मैं इसे यहाँ पे रख दूं? और वे लोग बोलते हैं हाँ तुम उसे वहाँ पे रख दो। और उसके बाद वे तीनों तांजीरो को चाय पीने के लिए देते हैं। तांजीरो उस चाय को पी के बोलता है वाह ये तो काफी टेस्टी था। फिर वो लोग तांजीरो को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। हिनात्सुरु बोलती है मैं नहीं जानती थी हम सभी लोग जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। फिर वो बोलती है तांजीरो चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मुजान को हराना ही होगा। तांजीरो कहता है हाँ जरूर। और इधर हम लोग उजोई को देखते हैं। वो कहता है अब तुम्हारी कॉम्बैट ट्रेनिंग की बारी है, तो चलो उस माउंटेन के ऊपर। तुम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि डीमन हमेशा रात में ही आते हैं, तो तुम सभी लोगों को रात में लड़ाई करना सीखना होगा। और अभी के लिए वो डीमन मैं हूँ, तो तुम सब मुझसे बच के रहना। सभी लोग अपना पोजीशन ले लेते हैं। उजोई कहता है तुम तांजीरो तुम्हारा काम है इन सभी लोगों को बचाना, तो तुम तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि अचानक से एक पर हमला हो जाता है। ये लोग काफी घबरा जाते हैं और बोलने लगते हैं सभी लोग अपने आसपास हो जाओ। हम देखते हैं कि एक एक कर वो सभी लोग डाउन होते जाते हैं। तांजीरो बस उसे देखता ही रहता है। और इस पे तांजीरो कहता है कि मुझे पता नहीं था यूजेन एक निंजा भी रह चुके हैं, आखिर वो है कहाँ? फिर तांजीरो उन्हें देख लेता है। फिर वो तांजीरो के पास आ जाते हैं। तब उनमें से एक कहता है कि हम हाशिरा के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, इसका कोई फायदा नहीं, हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। और तभी टेंजन उजोई उनके पास आ जाते हैं और उनके कान के पास आके बोलते हैं क्या तुम एक डीमन के पास
भी यही बोलोगे? फिर वो उसे एक जोर का लगाते हैं। तांजीरो कहता है तुम सभी लोग मेरे पास आ जाओ और एक साथ मिलकर इन पे हमला करना, लेकिन अलग अलग होकर। उज़ोई उन पे हमला करने ही वाले होते हैं और तभी तांजीरो वहाँ पे आ जाता है और उनके हमले को रोक लेता है। और उनके हमले को रोकते ही वहाँ पे एक वेव सी लहर उठ जाती है। तांजीरो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये एक ही हाथ से भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? उज़ोई कहते हैं चलो अब शुरू भी हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। ये लोग उनकी लड़ाई को देखकर काफी शौक रह जाते हैं और फिर वो सारे लड़के बोलते हैं वो एक फॉर्मर हासिरा है, इनका सामना करना इतना भी आसान नहीं। उज़ोई अपने मन ही मन बोल रहे होते हैं कि इसने 2 अपर मून डीमन से फाइट की है, इसका मतलब ये भी काफी ताकतवर हो चुका है और तुम तो काफी ताकतवर होते जा रहे हो तांजीरो। और उन दोनों की लड़ाई को देखकर वो सारे स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं और एक एक कर उज़ोई पे हमला करने लगते हैं। उज़ोई बच के उनका सामना करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग उज़ोई को घेर लेते हैं। फिर उज़ोई कहता है यही तो मैं चाहता था, अब आएगा ना असली मजा, तो आ जाओ। फिर वो सभी लोग मिलके टेंजिन उज़ोई पे हमला करते हैं और तांजीरो भी उन पे हमला कर देता है। ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। फिर टेंजिन उज़ोई कहते हैं ये काफी कमाल का था। तभी उनमें से एक कहता है फॉर्मर हासिरा के साथ लड़ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। फिर टेंजिन कहते हैं क्या तुम्हें फिर से डर लग रहा है? और तभी वो बोलता है मुझे पता है हासिरा और तांजीरो मिलकर मुजान को जरूर हराएंगे। और सभी लोग बोलने लगते हैं कि वो भी उनका साथ देंगे मुजान को हराने में। लॉर्ड टेंजिन ये सब बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर रात बीत जाती है और सवेरा हो जाता है और ये लोग फिर से अपने ट्रेनिंग पे लग जाते हैं। और उज़ोई बोलते हैं ये लोग काफी ताकतवर होते जा रहे हैं और ये अच्छी बात है, अब तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो तांजीरो, और हम अपर रैंक को जरूर हराएंगे और साथ ही साथ मुजान को भी। इसमें तांजीरो कहता है हाँ जरूर, आपने बिल्कुल सही कहा और हम दोबारा जरूर मिलेंगे, अभी मैं चलता हूँ। सभी लोग तांजीरो को शुक्रिया बोलते हैं और तांजीरो भी सभी को शुक्रिया बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर तांजीरो दौड़ते दौड़ते बोलता है हासिरा ट्रेनिंग सच में तो बहुत कमाल का है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, अब मुझे दूसरे हासिरा के पास जाना है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो दूसरे हासिरा के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि मूचिरो एक को ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो कहता है तुमने क्या कहा, तुम ये नहीं कर सकते, तो भला तुम डीमन को कैसे हराओगे? फिर वो म्यूचिरो पे हमला करता है। म्यूचिरो बचकर उसे एक जोर का लगाता है और फिर वो उससे कहता है अगर ऐसी लड़ाई अगर तुम डीमन के साथ लड़ते तो तुम पहले से ही 3 बार मारे जा चुके हो। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे अब खत्म हो चुका है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट करना।